नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। रेलवे की व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात भगदड़ का आलम था। हादसे में अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 3 मासूम बच्चे भी शामिल हैं। 15 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिनका इलाज लोक नायक जयप्रकाश अस्पताल में जारी है। भारतीय रेलवे ने मुआवजे का ऐलान तो कर दिया है। मृतकों के परिजनों को 10 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख का मुआवजा और सामान्य रूप से घायलों को 1 लाख की मदद की जाएगी। जानकारी के मुताबिक ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदलने की घोषणा के बाद से ही भारी भीड़ में भगदड़ मच गई। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि आलम क्या था वहां पर। जब रेलवे प्रशासन को ये मालूम था कि महाकुंभ की वजह से ज्यादा संख्या में लोग प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हो रहे हैं, ट्रेन भी भरकर जा रही हैं, तो फिर ये स्थिति, ये नौबत क्यों आने दी गई, ये बड़ा सवाल है। और हर घंटे बताया जा रहा है कि 1500 जनरल बोगी के टिकट काटे जा रहे थे। आखिर क्या रेलवे प्रशासन को मालूम नहीं था कि अगर आप हर घंटे इतने टिकट काटेंगे तो लोगों को फिर आप सुविधा कैसे देंगे, ट्रेन में बैठने की जगह कैसे देंगे, क्या इतनी व्यवस्था वहां पर है? प्लेटफॉर्म पर तो लोगों के वहां पर बैठने की, खड़े होने की जगह नहीं है, तो ट्रेन की स्थिति को आप आसानी से समझ सकते हैं। अब यहाँ मुआवजे का ऐलान जरूर कर दिया गया है, लेकिन जिन्होंने अपनों को खोया है, आप सोचिए कि उनके लिए क्या पल है और उन पर क्या बीत रही होगी। जा रहे थे खुशी में शामिल होने के लिए, स्नान करने के लिए, लेकिन सब कुछ गम में तब्दील हो गया। और इसकी 2 बड़ी वजह सामने निकल कर आई हैं। पहला ये कि ट्रेन के प्लेटफॉर्म बदलने की सूचना मिलते ही लोग भागने लगे। दूसरा, 2 ट्रेनें लेट हो गई तो लोग पहुंचना चाहते थे, इसीलिए भगदड़ में काफी लोग दब गए। सफोकेशन की वजह से, दम घुटने की वजह से लोगों की जान चली गई। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात का ये मामला है। देखिए, इस वक्त मैं उस प्लेटफॉर्म के ठीक ऊपर से वो तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जहां मैं मौजूद हूँ। ये प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 13, जब प्लेटफॉर्म पर गाड़ी लगी थी, बताया जा रहा है कि प्रयागराज की, और उसी दौरान ये अनाउंसमेंट हुआ कि एक गाड़ी जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर 16 पे लगने जा रही है। जैसे ही अनाउंसमेंट हुई उसी दौरान जो भीड़ थी, यानी कहा जा रहा है कि भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि संभालना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, और वो एकाएक भीड़ जो है यहाँ से निकलने की कोशिश में प्लेटफॉर्म नंबर 16 पे जाने की कोशिश करने लगी, जिसके बाद ये पूरा जो तस्वीर थी, यानी जो भगदड़ 55 मिनट के आसपास का ये पूरा घटनाक्रम था। और इस पूरे घटनाक्रम में जहां मैं मौजूद हूं, समझ लीजिए कि यही वो जगह है जहां से तमाम जो भगदड़ थी वो शुरू हुई और यहां से निकलते हुए आगे गई। और मैं एक तस्वीर नीचे प्लेटफॉर्म के, जहां प्लेटफॉर्म है, वो भी दिखाने की कोशिश करता हूं कि ये वो अजमेरी गेट की तरफ से जो प्लेटफॉर्म नंबर 16, 15 और 13, 14, यही वो प्लेटफॉर्म है जहां पर पूरी तरीके से कहा जाए कि एक अलग तस्वीर देखने को, भगदड़ मची, लोग अपनों को तलाशते रह गए और कईयों ने अपने जान गंवा दी, और कहा जाए कि कई लोग घायल भी हो गए। और जिस तरीके की तस्वीर थी, सिर्फ ये कहा जा सकता है कि लोग समझ भी नहीं पाए इतनी देर में भगदड़, और ऐसी भगदड़ जिसमें पूरी तस्वीर बदल दी। सवाल खड़े हुए कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के अंदर, जहां कहा जाता है कि तमाम व्यवस्थाएं होती हैं, एक तैयारी होती है, उस तैयारी के बाद अचानक से भीड़ का बढ़ जाना और उसको संभालना मुश्किल हो जाना, कहीं ना कहीं ये कई चीज़ें दिखाई देती हैं। और हालांकि ये भी कहा गया कि 1500 जो जनरल टिकट्स थी वो कहा जाता है कि दी गई थी, और कहा जा रहा था कि जो भीड़ थी वो कहीं ना कहीं सीट पाने की जल्दबाजी में, या कहा जाए कि आगे बढ़ने की जल्दबाजी में ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है। तमाम कोशिशों के बाद संभालने की कोशिश की गई, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई वो सबने हैरान की। कहा जाए कि जो जाने चली गई लोगों की, कई लोग घायल हो गए, सिर्फ संवेदनाएं हैं। ये कहा जा सकता है कि जिस कुंभ को लेकर स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही थी, जिस कुंभ को लेकर लोग अपनी आस्था के साथ जा रहे थे, वो उस दुखद हादसे के शिकार हुए। और तस्वीरें अभी यही हैं कि अभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं, ट्रेनें खड़ी हैं, लोगों की आवाजाही है जो लगातार अब स्टेशन पर है। व्यवस्थाएं रात को नॉर्मल की गई, सुरक्षा जो कर्मी थे, तमाम जो प्रशासन था वो लगा,
अस्पतालों में लोग अपनों को तलाश भी रहे थे और कहा जाए कि जिन्होंने अपनों को खोया वो इस वक्त भी अस्पताल में हैं। मुआवजे का भी ऐलान कर दिया गया है पीड़ितों के लिए भी और जिन्होंने अपनी जान गंवाई इस हादसे में। लेकिन सवाल वही है कि इस हादसे के लिए जिस तरीके की कोशिश थी, यानी जो जिम्मेदारी वो किसकी होगी, क्योंकि कोशिशें ये थी कि किसी तरीके की कोई ऐसी घटना ना हो। लेकिन बावजूद इसके एक ऐसी घटना जिसने कई सवाल खड़ा कर दिया नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के उस प्लेटफॉर्म पे जहां स्पेशल ट्रेन प्रयागराज कुंभ के लिए चलाई जा रही थी। और इस वक्त जो रूटीन है वो यही है कि तमाम प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आ रही हैं, जा रही हैं, लोगों को आना जाना शुरू है, व्यवस्थाएं नॉर्मल हैं, प्लेटफॉर्म वैसे ही चल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो कल तस्वीर हमने देखी, आपने देखी, सबने देखी, वो इसलिए भी हैरान कर गई कि अचानक से एक भीड़ आई और भीड़ में भगदड़ हुई और भगदड़ में कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। और ये वही जगह है जहां से भीड़ भागने की कोशिश करने लगी थी। एस्केलेटर वही है जहां से कहा गया कि जो सुनाई दिया कि आपको प्लेटफॉर्म नंबर 16 पे जो प्रयागराज की एक ट्रेन लगने वाली है, आप वहां जाइए। जैसे ही ये आवाज़ सुनी और कहीं ना कहीं वो क्योस हुआ, भगदड़ हुई और जो हमने आपने सबने देखा उसमें कई लोगों की जान चली गई। यानी सवाल यही है अभी भी कि कैसे अचानक से इतनी भीड़ और उसको मैनेज नहीं कर पाए और उसके बाद ये तस्वीर देखने को मिली। तो फिलहाल ये कहा जा सकता है कि इस वक्त जो मैं लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं उस प्लेटफॉर्म पे नीचे वो लगातार तस्वीरें हैं जहां ट्रेनें सुचारू रूप से चल रही हैं। और यही वो कहा जाए कि कल एक ऐसी स्थिति थी, लोगों के लिए मुश्किल हो रहा था, प्रशासन के लिए भी मुश्किल हो रहा था, लेकिन किसी तरीके से नियंत्रण किया गया। और अभी यही है कि बस तस्वीरें रह गई हैं और जो संवेदना है वो यही कहा जा सकता है कि हादसे को लेकर सबको दुख हुआ है, लेकिन अचानक से हुई इस घटना ने कई सवाल खड़े किए हैं। जी।